हेलो एवरीवन। आज हम वही यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन है उसका हम आगे बढ़ेंगे। हम पिछले 2-3 दिनों से हम ये पढ़ते आ रहे हैं पेज नंबर 133 से। आज हम पढ़ेंगे 135 का आखिरी पेज। तो आइए देखते हैं, उसके बाद आगे हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हम करेंगे। तो पहले ये देखते हैं। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। तो ये शुरू करते हैं सुप्रभातम। वो कौन कहती है? मैं चित्रा हूँ। लड़की कहती है मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो ये कहती है मैं तुम्हें बताना, टू टेल मतलब बताना, तुम्हें बताना चाहती हूँ। अबाउट मतलब किसके बारे में बताना चाहती है वो? कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल, शेल मतलब खोल, और क्राफ्ट हमने कराई था कारीगरी, उसी को क्राफ्ट कहते हैं। तो वो जो केरला में नारियल के खोल से जो कारीगरी करते हैं वो आज हमें उनके बारे में बताएंगी चित्रा। फर्स्ट मतलब पहला। वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। ब्राउन कलर को कहते हैं, भूरा को ब्राउन कहते हैं। कोकोनट शेल का जो बाहर का और अंदर का हिस्सा है उनको वो पहले अच्छे से साफ़ करती है। आप सभी ने नारियल तो देखा होगा, तो वो बाहर और अंदर के हिस्से को ढंग से साफ़ करती है, जो नारियल का जो खोल है। आफ्टर दैट, उसके बाद, वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। तो जब वो साफ़ करने के बाद क्या करेंगे आगे? वो वी मेक इट स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना बनाना, उसको स्मूथ कहते हैं। तो किससे बनाते हैं वो चिकना? वो सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, सैंड पेपर को रेगमाल कहते हैं, या किसी मशीन को यूज़ करके। इनका काम क्या होता है? किसी सरफेस को, किसी एरिया को चिकना बनाना, उसको, उससे हम रेगमाल यूज़ करते हैं या मशीन को यूज़ करते हैं। जैसे दरवाज़े को भी हम चिकना बनाते हैं, उन सब का हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो उससे ये यूज़ करती है इधर ये। देन वी मे गिव इट द शेप वी वांट। फिर उसके बाद जब हमने सफाई कर दी, हमने उसको चिकना बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे? हम उसको शेप मतलब आकार, जो हमारी मर्ज़ी का आकार है, वांट मतलब हमारा मर्ज़ी, जो हमें चाहिए, उसका जो चाहिए हमें जो आकार, हम वो देंगे उसको। और मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। हम क्या करेंगे उसके बाद? हम उसको, ताकि वो हिले ना, गिरे ना। स्टेबल मतलब नॉट एबल टू मूव, जो स्थिर हो, तो उसको स्टेबल बनाएंगे हम। उसके नीचे बेस देंगे, जैसे ये इन्होंने ये बेस दे रखा है ना, ये अगर आप इस चित्र में देखोगे, ताकि ये हिले ना, तो इसी को उन्होंने बेस दिया है नीचे की तरफ, ताकि वो हिले ना। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। आखिरी में क्या करेंगे? जब इन्होंने बेस दे दिया है उसको स्टेबल करने के लिए, इन्होंने इधर साइड में वर्ड भी दे रखा है, नॉट एबल टू मूव। वी पॉलिश इट, हम उसको पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिश मतलब चमकाएंगे। बाय यूजिंग, लकड़ी का जो पॉलिश यूज़ करते हैं उससे वो उस लकड़ी को जो वुड पॉलिश को लकड़ी का पॉलिश कहते हैं, टू मेक इट शाइन। उसको यूज़ करके जो ये हमने बनाया है, ये नारियल की खोल से जो ये हमने जो भी बनाया है, जो भी शेप हमने दी है, उसको हम चमकाएंगे। इससे हम वो अब बोलती है, वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बोल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। कहते हैं कि हम इससे घर का बहुत सारा सामान बना सकते हैं। हाउस होल्ड थिंग्स, घर का जो सामान है, जैसे बोल मतलब कटोरी बना सकते हैं। एंड इवन, और क्या बना सकते हैं? ज्वेलरी। इसको क्या कहते हैं? गहने को ज्वेलरी कहते हैं। तो हम नारियल की खोल से ये भी बना सकते हैं। फ्रॉम द कोकोनट शेल, किससे? नारियल की खोल से हम ये सब बना सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन चित्र ने हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट जो ये कारीगरी जो ये करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। अब इस बायोडिग्रेडेबल का पहले इधर हम मतलब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। समथिंग
दैट विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे जैसे ये यूज़ करा है इन्होंने। जैसे पत्ते होते हैं, वो जब मिट्टी में जब वो गिरते हैं बाद में मिट्टी में ही बन जाते हैं ना वो, तो वो उन्हीं को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि वो मिट्टी में नहीं मिल सकता, वो हमेशा प्लास्टिक ही रहेगा। तो इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने ये एक बायोडिग्रेडेबल हमें यूज़ करना चाहिए। और जो ये यहाँ केरला से जो चित्र है, जो इनकी कारीगरी है, वो बायोडिग्रेडेबल सामान यूज़ करती है। अगला ये थी चित्र केरला से जो अपना बताती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब यहाँ कहाँ से आ गए हम? अब हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश से। I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village. पहले इतना देखते हैं। I want to tell you, मैं बताना चाहती हूँ। किसके बारे में बताना चाहती है? About 400 साल पुराना 400-year-old art of making toys in my village। किसके बारे में? जो कला है टॉयज़ खिलौनों बनाने की, जो कला है आंध्र प्रदेश में, वो जो उनके गांव में कोंडापल्ली जो उनका गांव है वहाँ जो होती है उसके बारे में वो बताना चाहती है, उस कला के बारे में। तो कैसे देखते हैं। टू मेक द टॉयज़, तो जो ये खिलौने बनाने के लिए क्या करते हैं, वी टेक सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट मतलब नरम, वुड लकड़ी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो नरम लकड़ी लेंगे फ्रॉम द नियर बाय हिल। नियर बाय मतलब जो आसपास के जो हिल मतलब छोटे जो पहाड़ होते हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ से वो नरम लकड़ी लाएंगे इकट्ठा करके। आफ्टर दैट, उसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। वो जब वो लकड़ी ले आएंगे उसको फिर वो क्या करेंगे, कार्व करेंगे मतलब डिज़ाइन देंगे। ईच खिलौने का जो हर हिस्सा है खिलौने का, अलग अलग हिस्से को वो सेपरेटली मतलब अलग अलग बनाएंगे। कार मतलब बनाना, काटना। उसके हिसाब से वो उसका आकार देने के लिए वो काटेंगे ना, तो वही वो खिलौने के अलग अलग हिस्से के साथ करेंगे पहले। देन उसके बाद वी यूज़ मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड, सीड पाउडर एंड सॉ डस्ट। क्या करेंगे उसके बाद, वो मक्कू यूज़ करेंगे। अब ये बताती है मक्कू क्या होता है। पेस्ट होता है एक तरीके का, गोंद होता है एक तरीके का, जो किससे बनता है, टैमरिंड मतलब इमली, इमली को कहते हैं टैमरिंड। सीड पाउडर समझ गए, बीज का पाउडर यूज़ करते हैं। एंड सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादे को कहते हैं सॉ डस्ट। इन्होंने इधर लिखा हुआ है डस्ट ऑफ वुड मतलब बुरादे को ये डस्ट बोल रहे हैं। टू जॉइन द पीसेस, तो ये मक्कू जो इन तीनों का वो गोंद बनाते हैं और इससे जो उन्होंने अभी अलग अलग हिस्से बनाए थे ना खिलौने के, इस मक्कू से, इस पेस्ट से वो चिपकाएंगे इन पीसेस को। पीसेस मतलब ये जो अलग अलग हिस्से जो बनाए थे, इन हिस्से को वो चिपकाएंगे मक्कू से टुगेदर। जैसे अलग से, जैसे अगर इसमें देखो इन्होंने अलग से ये पहिया बनाया होगा, ये गाड़ी अलग से बनाई गई, इन सबको इन्होंने चिपकाया है। नेक्स्ट वी ऐड, उसके बाद हम क्या मिलाएंगे, ऐड क्या करेंगे, डिटेल्स मतलब अलग अलग जो बारीकी की जो और डिज़ाइन देना है ताकि हम खिलौने को पूरा फिनिश कर सके, पूरा उसको ख़त्म कर सके बनाकर। जैसे डिज़ाइन दे दिया, ये इसका कलर दे दिया, डिज़ाइन, ये चीज़ें, इनको ये डिज़ाइन दे रहे हैं ना, ये डिटेल्स ऐड कर रहे हैं ताकि और सुंदर लगे, तो उन्होंने वो करा है। फाइनली उसके बाद आखिरी में क्या कर रहे हैं वो, वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स, मतलब वो क्या कहते हैं, हम तेल और पेंट, वाटर कलर को आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो वाटर कलर यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं वो डाई भी एक तरीके के रंग होते हैं, वेजिटेबल डाइज तरीके का एक रंग होता है, या तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में इनामल पेंट को क्या कहते हैं,
वो एक क्या कहते हैं, वो एक कठोर और चमकदार सतह देती है जो इनमें जो ये चमक लाएगी खिलौने पे, वो हम उसका इनामल पेंट का ही यूज़ करते हैं और वो ख़राब होने नहीं देगी पेंट को। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जो उन्होंने लिखा हुआ है इनामल पेंट्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये कठोर और ये चमकाती भी है ताकि ख़राब ना होए पेंट, तो ये लगाते हैं एंड में टू कलर देम। ठीक है, तो या तो वो ऑयल या वाटर कलर का यूज़ करेंगे या वेजिटेबल डाई का यूज़ करेंगे। एंड मतलब ये तो यूज़ करेंगे ही इनामल पेंट टू कलर, एंड इनामल पेंट टू कलर ये ज़रूर यूज़ करेंगे इनामल पेंट बाद में, उसके वाटर कलर के बाद। दीज टॉयज़ आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज़। ये क्या है, लोक कथाएँ पे ये जो खिलौने हैं ये उनके आधार पर ये खिलौने बनाए जाते हैं, या जानवर बनाते हैं, बर्ड्स चिड़िया, बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी, या रूरल लाइफ जो ग्रामीण जो लाइफ है उस पे बनाती है एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ें होती है। फिर ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि इन पे भी बनती है। तो आइए इनके क्या कहते हैं हम वर्ड्स देखते हैं पेज नंबर 135 के। तो पहला आता है शेल, और पहले हम इधर ये भी देख लेते हैं, जैसे हमने अभी केरला से जो नारियल की खोल से देखा था, ये इन्होंने देखो ये इन्होंने कटोरा बना रखा है, कप बना रखा है इसका, ये हैंडल पकड़ने का। तो ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कोकोनट शेल क्राफ्ट। और यहाँ अभी जो हम देख रहे थे जो खिलौने, ये कोंडापल्ली जो गांव है उसमें इन्होंने दिखा रखा है, इन्होंने बैलगाड़ी बना के दिखा रखा है। देखो कितना सुंदर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है ये। तो आइए देखते हैं क्या क्या शब्द है। पहला आता है शेल। शेल मतलब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे शेल से, मतलब खोल। ठीक है। क्राफ्ट, क्राफ्ट को शिल्पी कहते हैं, कारीगरी कुछ भी कह लो, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ये कैसे बोलते हैं, क्राफ्ट, आधा फ है इसमें। फिर आता है स्मूथ करना, जो अभी सैंड पेपर जो रेगमाल था उससे उन्होंने क्या करा था, स्मूथ किया था, मतलब चिकना बनाया था। फिर आता है स्टेबल, मतलब स्थिर करना किसी चीज़ को, जो हिले ना आसानी से, उसको हम क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी में अगर आसानी से मिल रही है इसका मतलब वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उन्हीं को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। टैमरिंड, इमली को हम कहते हैं टैमरिंड, क्योंकि इसका बड़ा खट्टा सा टेस्ट होता है, उसी को हम टैमरिंड बोलते हैं। सॉडस्ट, क्या है, सॉडस्ट। इसमें इन्होंने डस्ट ऑफ वुड लिखा है, जो बुक में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको कहते हैं बुरादा। लकड़ी का बुरादे को सॉडस्ट कहते हैं। अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, सॉडस्ट। फिर डाई, क्या है, डाई, रंग को ही डाई कहते हैं। फिर आता है इनेमल, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब एक कठोर और एक चमकदार सतह को इनेमल बोलते हैं। फिर आखिरी में मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर रखा है, जो फोक स्टोरीज़ है, जो लोक कथाएँ हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये वह पारंपरिक कहानियाँ हैं जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है। चाहे कहानी लिखी गई ना गई हो या हो, बट ये बोल के सुनाई जाती है एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी, तो इन्हीं को हम कहते हैं लोक कथाएँ। तो जो ये खिलौने बना रहे हैं ये लोक कथाएँ पे भी आधारित है। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको कोई शब्द समझ ना आया हो, आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं आपको उधर उनका जवाब दे दूँगी। थैंक यू।